नमस्ते। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति, करुणा और सच्चाई का मार्ग दिखाया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। उनका जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है, एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। महावीर जयंती केवल एक त्यौहार नहीं है, यह एक जागरूकता है, एक संदेश है अहिंसा का, सत्य का और आत्मशुद्धि का। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध बना लें तो हमारा जीवन भी उतना ही पवित्र और शांतिपूर्ण बन सकता है जितना भगवान महावीर का था। अब सवाल उठता है कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। महावीर जयंती हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में पूरे देश और विशेष रूप में जैन समुदाय द्वारा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक दृष्टि से यह दिन हमें भगवान महावीर के जीवन, उनके त्याग, तपस्या और उनके उपदेशों को याद करने का अवसर देता है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चा करते हैं, उपवास रखते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। और सामाजिक महत्व क्या है? महावीर जयंती हमें सिखाती है कि समाज में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए अहिंसा और सत्य कितना ज़रूरी है। यही हमें प्रेरित करती है कि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखें। आज इस पूरी यात्रा में हम भगवान महावीर के जीवन, उनके सिद्धांतों और उनके अद्भुत संदेशों की गहराई से समझेंगे। तो आइए इस प्रेरणादायक सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम जब जानते हैं भगवान महावीर के जीवन में उस अद्भुत कहानी को जो त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की मिसाल है। भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्वी पर्व में वैशाली के पास एक राजघराने में हुआ था। उनका बचपन का नाम था वर्धमान। उनके पिता राजा सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा थे और माता रानी त्रिशला अत्यंत धार्मिक और संस्कारी थी। कहते हैं कि उनके जन्म के समय राज्य में सुख समृद्धि बढ़ी, इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान, यानी कि विकास और वृद्धि लाने वाला। बचपन से ही वर्धमान अन्य बच्चों से अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं वर्धमान गहरी सोच, करुणा और शांति में विश्वास रखते। उनके अंदर बचपन से ही अहिंसा और दया की भावना इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, राजसी सुख सुविधाएं, वैभव, ऐश्वर्य उनके जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहा, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या सच्चा सुख केवल भौतिक चीज़ों में है? और फिर एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, त्याग का निर्णय। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राजपाट, धन, दौलत, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो वह सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यह साधारण बात नहीं है, यह मानवता की पराकाष्ठा है। इसके बाद शुरू हुआ उनका कठिन तप का सफ़र। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जंगलों में रहे, उपवास किया, मौन साधना की, हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार किया। उन्होंने हर सुख, दुख, हर कष्ट को सहते हुए अपने मन और आत्मा को शुद्ध किया और अतः उनकी इस तपस्या का फल उन्हें मिला, केवल ज्ञान। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त होता है, जहाँ न कोई मोह रहता है, न कोई भय, सिर्फ सत्य और शांति होती है। उस क्षण में वर्धमान बने भगवान महावीर, एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में होता है। अब हम आगे जानेंगे कि उनके दिए हुए 5 महान सिद्धांत जो जीवन को बदल सकते हैं। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने अपने अनुभवों और सत्य को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने जीवन को सरल, शांत और पवित्र बनाने के लिए 5 महान सिद्धांत दिए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। आइए इन सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं। अहिंसा, यह महावीर स्वामी का सबसे महत्वपूर्ण और मूल सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने विचार और शब्दों से भी किसी को दुख न देना।
उन्होंने कहा है, हर जीव में आत्मा है, इसलिए किसी को कष्ट देना पाप है। आज के समय में गुस्से को नियंत्रण में रखना, किसी के बारे में बुरा न सोचना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना, सत्य, हमेशा सच बोलना और सच का साथ देना। महावीर स्वामी ने सिखाया है कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। आज के जीवन में झूठ से बचना, ईमानदारी से काम करना, खुद के प्रति भी सच्चे रहना। अस्तेय, जो हमारा नहीं है उसे लेना गलत है। यह केवल चोरी न करने तक सीमित नहीं है बल्कि किसी का हक न छीनना भी इसका हिस्सा है। उदाहरण, किसी का समय बर्बाद करना भी एक तरह का अस्तेय है। किसी के मेहनत का श्रेय खुद लेना भी गलत है। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। यह केवल विवाह या अविवाह तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मसंयम का प्रतीक है। आज के समय में अपने आदतों पर नियंत्रण रखना, अनुशासन में रहना और ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं और इच्छाओं का त्याग करना। महावीर कहते थे, जितना कम इच्छाएं होंगी उतना ही मन शांत रहेगा। आज के समय में लालच से दूर रहना, सादा जीवन जीना, संतोष रखना, यही अपरिग्रह है। अगर इन 5 सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बदल सकता है बल्कि हमारा समाज भी बेहतर बन सकता है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। अब हम आगे जानेंगे कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म और समाज को किस तरह राह दिखाई है। अब हम समझते हैं कि भगवान महावीर ने केवल अपने जीवन से ही नहीं बल्कि अपने विचारों और उपदेशों से पूरे समाज और जैन धर्म का किस तरह नई दिशा दी। उस समय समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ और अंधविश्वास फैले हुए थे। लोग बाहरी दिखावे और अनुष्ठानों में अधिक विश्वास रखते थे लेकिन आत्मा की शुद्धि और सच्चे धर्म को भूल चुके थे। ऐसे समय में भगवान महावीर ने लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, सादगी, सत्य और अहिंसा का मार्ग। अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया। महावीर स्वामी ने अहिंसा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान करना चाहिए। उनका संदेश था, जियो और जीने दो। आज भी यह सिद्धांत पूरी दुनिया में शांति का आधार माना जाता है। आत्मा और कर्म का सिद्धांत, महावीर स्वामी ने बताया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार होता है। अच्छे कर्म मतलब अच्छा फल, बुरे कर्म मतलब दुख और कष्ट। उन्होंने कहा है कि आत्मा शुद्ध है लेकिन हमारे कर्म उसे बांध देते हैं, इसलिए उन्होंने आत्मशुद्धि और अच्छे कर्मों पर जोर दिया। समानता और मानवता का संदेश, उस समय समाज में जाति और भेदभाव बहुत ज़्यादा था। महावीर स्वामी ने सिखाया, सभी इंसान समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का अधिकार दिया, जो उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव था। सादगी और त्याग का जीवन, महावीर स्वामी ने खुद एक सादा जीवन जीकर लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में होता है। उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश था। महावीर स्वामी के इन उपदेशों ने जैन धर्म को एक मजबूत और स्पष्ट दिशा दी। उनका प्रभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज, संस्कृति और मानव जीवन पर भी पड़ा। आज भी उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अब हम आगे जानेंगे कि महावीर जयंती कैसे मनाई जाती है और इस दिन का उत्सव कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि महावीर जयंती का पावन पर्व कैसे मनाया जाता है। यह दिन जैन समुदाय के लिए एक अत्यंत खास होता है और पूरे देश में इसे श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में पूजा और अभिषेक, इस दिन सुबह सुबह लोग जैन मंदिरों में जाते हैं। भगवान महावीर की प्रतिमा का जल से, दूध से और पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। वातावरण मंत्रों और भक्ति से गूंज उठता है। रथ यात्रा, कई शहरों में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें भगवान महावीर की प्रतिमा को सजाए हुए रथ में रखा जाता है और पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। लोग भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं और भगवान के संदेशों का प्रचार करते हैं। यह दृश्य बहुत ही भव्य और मनमोहक होता है। दान और सेवा, महावीर जयंती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेवा और दया। इस दिन लोग गरीबों को भोजन कराते हैं, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करते हैं, पशु पक्षियों को भोजन देते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने में है। उपवास और धान्य,
कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं और ध्यान करते हैं। वे अपने मन को शांत करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। यह समय के होता है कि खुद को समझने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम, मंदिरों और सभाओं में महावीर स्वामी के जीवन और उपदेशों पर प्रवचन होते हैं। लोग उनके विचारों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। महावीर जयंती केवल उत्सव नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का और जीवन को सही दिशा देने का। इस दिन हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वह अपने अंदर अहिंसा, सत्य और करुणा को और मजबूत बनाए रखे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भगवान महावीर के उपदेश आज के आधुनिक जीवन में भी उतने ही उपयोगी है? जवाब है हाँ, और पहले से भी ज़्यादा। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ तनाव है, प्रतिस्पर्धा है और जीवन में शांति की कमी है। ऐसे समय में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हमें यह एक सही दिशा दिखाते हैं। अहिंसा, गुस्से और नफरत का समाधान। आज छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। अगर हम अहिंसा को अपनाएं तो गुस्सा कम होगा, रिश्ते बेहतर होंगे, मन शांत रहेगा। अहिंसा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है बल्कि खुद के लिए भी शांति लाती है। सत्य, विश्वास की नींव। आज की दुनिया में लोग अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच्चाई वह चीज़ है जो लंबे समय तक हमारा साथ देती है। अगर हम सच बोले तो लोग हम पर भरोसा करेंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपरिग्रह, तनाव से मुक्ति। आज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम चाहते हैं उतना ही हमारा मन अशांत हो जाता है। अगर हम संतोष सीख लें तो जीवन सरल होगा, मन हल्का रहेगा। आत्मसंयम, सफलता की कुंजी। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है। महावीर स्वामी का ब्रह्मचर्य और संयम का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान कैसे रखें, खुद को कैसे नियंत्रित करें। करुणा और मानवता, बेहतर समाज की नींव। आज समाज में विभाजन और भेदभाव बढ़ रहा है। अगर हम महावीर स्वामी की करुणा का संदेश को अपनाएं तो हम भी दूसरों को समझ पाएंगे, समाज में प्रेम और शांति बढ़ेगी। महावीर स्वामी के संदेश केवल धार्मिक बातें नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर हम उन्हें अपने रोज़मर्रा जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और खुशहाल बन सकता है। अब हम इस सुंदर और प्रेरणादायी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हमने जाना भगवान महावीर का जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनके दिए हुए अनमोल सिद्धांत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे? महावीर स्वामी ने हमें सिखाया है कि सच्चा धर्म मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे विचार और कर्मों में होता है। अगर हमारे मन में दया है, हमारे शब्दों में सच्चाई है, हमारे कर्मों में अहिंसा है तो हमारा जीवन भी एक पूजा बन जाता है। महावीर जयंती केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह एक सोच है, एक जीवन जीने का तरीका। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हमें अपने अंदर झांकना नहीं भूलना चाहिए। आज इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लेते हैं, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम हमेशा सत्य का साथ देंगे, हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की इच्छा नहीं करेंगे और जीवन के हर जीव के प्रति करुणा रखेंगे। अगर हम यह कर पाए तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा बल्कि हमारा समाज भी एक बेहतर और शांतिपूर्ण स्थान बन जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने अंदर की शांति को खोजिए क्योंकि वही असली सुख है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते।